अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लास बाय जावेद सर। देख लीजिए सरफेस केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। तो लास्ट टॉपिक हमारा जो था वो कैटालिसिस था। कैटालिसिस तो हमने देख लिया, कैटलिस्ट की फीचर्स भी देख ली हमने, होमोजेनियस कैटलिस्ट भी देख लिया। आज हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट के बारे में बात करते हैं और साथ साथ इसकी थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे होमोजेनियस में आपने बोला था कि होमोजेनियस कैटलिस्ट वो प्रोसेस होती है, कैटालिसिस प्रोसेस, जिसमें कैटलिस्ट एंड रिएक्शन मिक्सचर एक ही फेज पे होता है। जैसे कि रिएक्शंस में गैसेस थे, रिएक्टेंट्स गैसेस थे एंड हमारा जो कैटलिस्ट था वो भी गैस था। यहां पे क्या होता है, यहां पे देख लीजिए आप, फॉर एग्जांपल हम यहां पे लिखते हैं दिस इज ए, इट्स अ रिएक्टेंट प्लस बी, इट गिव्स अस प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दीज आर इन गैसियस स्टेट एंड हियर जो हमारा कैटलिस्ट है दैट इज इन एन अनदर फेज सॉलिड। ठीक है, ये तो कैटालिसिस है। क्यों है कैटालिसिस? बिकॉज यू आर यूजिंग हियर कैटलिस्ट, यू आर यूजिंग कैटलिस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। लेकिन देख लीजिए आप यहाँ पे गैस गैस एंड हियर व्हाट, इट इज सॉलिड। दैट मींस रिएक्टेंट मिक्सचर, रिएक्शन मिक्सचर एंड द कैटलिस्ट दे आर इन डिफरेंट फेज। इस वक्त हम इसको होमोजीनियस नहीं बोल सकते, इसको हम हेटेरोजीनियस कैटालिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? हेटेरोजीनियस कैटालिसिस, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, तो यही हम यहां पे डेफिनेशन में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? व्हेन द रिएक्शन मिक्सचर, व्हेन द रिएक्शन मिक्सचर एंड कैटलिस्ट, when the reaction mixture and catalyst are in different phase, or in different phase, देख लीजिए क्या लिखा हमने, यही हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिख ली। when the reaction mixture and catalyst are in different phase, उस वक्त आप क्या बोलते हो? it is heterogeneous catalysis, it is heterogeneous catalysis, it is heterogeneous catalysis। ठीक है, अब इसके लिए और एक कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। मोस्टली अगर आप देखोगे जो ये रिएक्शन मिक्सचर हमारा होता है, इट मे बी इन द लिक्विड स्टेट और इट मे बी इन द गैसियस स्टेट। ठीक है, हम हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट की बात करते हैं। और जो हमारा यहाँ पे कैटलिस्ट होता है ये किस स्टेट में होता है? मोस्टली सॉलिड स्टेट में। किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में। ठीक है, जब आपने देख लिया कि जो ये हमारा कैटलिस्ट है ये सॉलिड स्टेट में है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे ये रिएक्टेंट्स है ये कहां आके बैठ जाते हैं? सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट पे, सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। ये सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट पे बैठ के रिएक्शन करते हैं, बैठ के रिएक्शन करते हैं। दैट इज व्हाई दिस हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट इज समटाइम्स कॉल्ड सरफेस कैटालिसिस। क्या बोलते हैं हम इसको? इसको हम सरफेस कैटालिसिस भी बोलते हैं, बिकॉज जो हमारा यहां पे कैटलिस्ट है दैट इज इन द सॉलिड स्टेट एंड द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस ऑन द व्हाट? ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। दैट मींस इट इज सरफेस फेनोमेना, इट इज सरफेस फेनोमेना। इसकी वजह से हमने इस कैटलिस्ट को नाम रखा है सरफेस कैटालिसिस। क्या बोलते हैं हम इसको? सरफेस कैटालिसिस। ठीक, अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं यहां पे। फॉर एग्जांपल व्हाट यू आर डूइंग, आप हैबर्स प्रोसेस कर रहे हो। हैबर्स प्रोसेस क्या प्रोसेस है हमारी? इन विच देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, आप फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कर रहे हो। ये फॉर्मेशन जब आप कर रहे हो तो किस किस रिएक्टेंट से? एक तो आपका नाइट्रोजन होगा एंड साथ साथ आपका क्या होगा? हाइड्रोजन। दैट मींस जो आप ये रिएक्शन कर रहे हो इसमें रिएक्टेंट्स क्या है आपके? हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। देख लीजिए रिएक्शन कैसे होगी इनके दरमियान, और कैटलिस्ट क्या यूज करोगे आप, एंड फिर आप देखोगे कि ये सेम फेस में है कि डिफरेंट फेस में है। ठीक, यहां पे देख लेते हैं नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स यू अमोनिया गैस एंड द कैटलिस्ट इज हियर सॉलिड आयरन। एंड ये बात यहां पे नोट कीजिएगा,
आप जो ये आयरन यहां पे लेते हो, इट इज यूजुअली इन द फाइनली डिवाइडेड स्टेट, फाइनली डिवाइडेड स्टेट। क्यों? हमने नेचर ऑफ द एड्सॉर्बेंट में पढ़ा था कि अगर आप फाइनली डिवाइडेड स्टेट में एड्सॉर्बेंट को लोगे उस वक्त एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग दिस आयरन इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट। अब इसको आप पहले बैलेंस कीजिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 लगाइए, हाइड्रोजन हो गए 6, यहाँ पे 3 लगा लीजिए। ठीक है, आप देख लीजिए, आप यहाँ पे रिएक्शन मिक्सचर जो हमारा है दैट इज इन द गैसियस स्टेट and this is in the solid state. That means the catalyst and the reaction mixture, catalyst and reaction mixture, they are what? They are in different phase, are in different phase. क्या है? डिफरेंट फेस में है। उस वक्त आप क्या बोलते हो कि ये हेटेरोजीनियस कैटालिसिस है, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। दैट मींस जो आपने एग्जांपल ऊपर ले ली हाबर्स प्रोसेस की, ये हेटेरोजीनियस कैटालिसिस है क्योंकि आप इसमें सॉलिड कैटालिस्ट यूज करते हो। आयरन एंड रिएक्शन मिक्सचर आपका क्या है? इट इज गैसेस। नंबर सेकंड, आप देख लीजिए, अगर आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ रहे हो, कॉन्टैक्ट प्रोसेस कर रहे हो, व्हाट इज दिस कॉन्टैक्ट प्रोसेस? यहां पे आपका H2SO4 बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। एंड इस रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जहां पे आप सल्फर डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हो। कहां पे? सल्फर ट्राइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स जब पढ़ोगे वहां पे आपको पता चलेगा। देख लीजिए, फिर आपने क्या किया? ऑक्सीजन को ऐड किया यहां पे, दैट मींस इट इज ऑक्सीडेशन। क्या है ये? ऑक्सीडेशन। दैट मींस वी कैन राइट हियर oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide। ठीक है, आप देख लीजिए ये रिएक्शन, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स यू सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इसको आप पहले बैलेंस कीजिए। ठीक है, 3 इसको 2 में ले लीजिए, इसको भी 2 में ले लीजिए, 2 to 4 to 6। ठीक है, हो गया। यहां पे जो आप कैटलिस्ट लेते हो दैट इज प्लैटिनम इन द सॉलिड स्टेट, प्लैटिनम इन द सॉलिड स्टेट। दैट मींस ये देख लीजिए आप, रिएक्शन मिक्सचर इज इन वन फेज एंड द कैटलिस्ट इज इन अनदर फेज। ये क्या एग्जांपल बन गई आपकी? हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। क्या बन गई आपकी? हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। ठीक, तो क्या होता है हेटेरोजीनियस कैटालिसिस? इट इज द कैटालिसिस, कैटलिस्ट मींस जिसमें आप कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, but reaction mixture and catalyst are in different phase, are in different phase। आप इसको सरफेस कैटलिस्ट भी बोलते हो क्योंकि ये रिएक्शन जो है सरफेस पे होती है कैटलिस्ट की, इसलिए सरफेस फिनोमेना है, तो हम इसको बोलते हैं सरफेस कैटालिसिस। ठीक, अब इसकी थ्योरी देख लीजिए, थ्योरी ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालिसिस, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस क्या थ्योरी है इसकी, कैसे काम करता है ये? ठीक है, अब देख लीजिए यहां पे ये काम कैसे करता है हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। इसके लिए 3 थ्योरीज आर अवेलेबल हियर एंड नंबर 1 इट इज ओल्ड एडसॉर्प्शन थ्योरी, ओल्ड एडसॉर्प्शन थ्योरी। नंबर 2 इट इज इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी, इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। एंड नंबर 3 जो आज हम यूज करते हैं दैट इज मॉडर्न एडसॉर्प्शन थ्योरी, मॉडर्न एडसॉर्प्शन थ्योरी। देख लीजिए 3 तरह की थ्योरीज है इसके लिए। एक तो ओल्ड एडसॉर्प्शन थ्योरी, इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी, ये तो आपने होमोजेनियस कैटलिस्ट में भी पढ़ा था। एंड जो आज चलती है आज की डेट में दैट इज मॉडर्न एडसॉर्प्शन थ्योरी। ठीक, ये जो मॉडर्न एडसॉर्प्शन थ्योरी है इट इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन, इट इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन? फर्स्ट 2 थ्योरीज का, फर्स्ट 2 थ्योरीज का कॉम्बिनेशन है ये जो आज चलती है। ठीक है, हम इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं यहाँ पे, फिर मॉडर्न पे आ जाते हैं। ओल्ड एडसॉर्प्शन थ्योरी, देख लीजिए एडसॉर्प्शन टर्म इसमें यूज किया गया है। हमने पहले ही बोला था कि इसको हम सरफेस कैटालिसिस बोलते हैं।
दैट मींस जो यहाँ पे हमारा रिएक्शन मिक्सचर है, रिएक्टेंट्स हैं, वो सरफेस पे आके बैठ जाते हैं, मिल जाते हैं, और उसको आपको पता है, उसको हम एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। यहां पे लिखते हैं सिंस, इसका क्या मतलब है? दिस हेट्रोजीनस कैटालिसिस जो हमारा है, इट इज ए सरफेस फिनोमेना, इट इज ए सरफेस फिनोमेना, दैट मीन्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑन विच इट वर्क्स, द बेसिक प्रिंसिपल जिस पे ये काम करता है, दैट इज एड्सॉर्प्शन, दैट इज एड्सॉर्प्शन। तभी यहां पे हमने एड्सॉर्प्शन टर्म लिखा है, यहां पे भी एड्सॉर्प्शन टर्म लिखा हुआ है जो आज की डेट में चलती है थ्योरी। दैट मींस कि पहले एड्सॉर्प्शन होता है, ठीक है। ये एड्सॉर्प्शन कैसे होता है हम सबको पता है, देयर आर certain vacant sites, there are certain vacant sites on the surface of catalyst, on the surface of catalyst, there are certain vacant sites on the surface of catalyst। ये तो हमें पता ही है, ये vacant sites फिल करने के लिए हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं इन पे बैठ जाते हैं, दैट मींस एड्सॉर्प्शन होता है। क्या होता है हमारा? एड्सॉर्प्शन, और वहां पे ये रिएक्शन होती है, वहां पे रिएक्शन होती है, ठीक है। अब यार ये देख लीजिए आप, जब ये रिएक्टेंट्स अब नजदीक आ गए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दे वर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, अब हमने विद द हेल्प ऑफ दिस आयरन कैटलिस्ट इनको एक दूसरे के नजदीक लाया, दैट मींस यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई। किसकी कॉन्सेंट्रेशन? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट क्या है हमारा? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। जब ये इंक्रीज हो गया, आपको पता है केमिकल क्वालिटिक्स में जहां पे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाती है? इंक्रीज। रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या? इंक्रीज हो जाती है, दैट मींस प्रोडक्ट फॉर्मेशन जल्दी हो जाता है। दिस इज द ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी, दिस इज द ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी। अब जो हमारी दूसरी थ्योरी है, दैट इज इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी, दैट इज इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी में क्या देखा हमने कि जो बेसिक प्रिंसिपल है दैट इज एड्सॉर्प्शन। फ्री वैलेंसीज जो होती है सरफेस पे, उनको ऑक्यूपाई करने के लिए रिएक्टेंट मिक्सचर वहां पे बैठ जाता है, एंड कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है उनकी, एंड जब कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, ऐसे रिएक्शन होती है। नंबर सेकंड, इट इज इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। ये हमने होमोजेनियस कैटालिसिस में भी पढ़ा है कि पहले क्या हो जाता है, यहां पे जो ये रिएक्टेंट्स है, ये रिएक्टेंट्स कैटालिस्ट के साथ, दैट मींस कैटालिस्ट सरफेस है, यहां पे क्या करता है? एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाता है। वहां पे भी हमने बोला था, सिंस दिस इंटरमीडिएट कंपाउंड इज अनस्टेबल, दिस इंटरमीडिएट कंपाउंड इज व्हाट? इट इज अनस्टेबल, it decomposes to प्रोडक्ट्स, एंड हमारा कैटलिस्ट वहां पे रिकवर हो जाता है। हमारा कैटलिस्ट वहां पे क्या हो जाता है? रिकवर। जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा वो देख लीजिएगा, ठीक है। क्या देखा हमने? इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी, दैट मींस ये क्या बोलता है कि पहले जो ये रिएक्टेंट्स है, ये कैटलिस्ट की सरफेस के साथ एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं, एंड जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है अनस्टेबल, डिकम्पोजेस द प्रोडक्ट्स एंड व्हाट? एंड कैटलिस्ट। नाउ आज की जो थ्योरी है मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी, वो हम पढ़ लेते हैं। मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी देख लीजिए, हमने पहले ही बोला, इट इज द combination of old adsorption theory and what? intermediate compound theory। इन दोनों की कॉम्बिनेशन है, दैट मींस उसके भी पॉइंट्स, इसके भी पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स हैं इसके टोटल? इसके 5 पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स।
important points. And number first point, it is diffusion. नंबर फर्स्ट पॉइंट इट इज डिफ्यूजन. ठीक है, देख लीजिए ये डिफ्यूजन क्या होता है. इसके लिए एक हम डायग्राम ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट. दिस इज द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट. हमें पता है कि मेन पॉइंट क्या है, एड्सॉर्प्शन हेटेरोजेनस कैटलिस्ट में. अब देख लीजिए, ये हमें पता है कि यहां पे कुछ वैलेंसीज ऐसी है जो अनबैलेंस्ड है, वैकेंट साइट्स है. ठीक, अब क्या हो जाता है, यहां पे आपका रिएक्टेंट ए एंड बी, ठीक, पहला काम क्या होता है इनका, ये डिफ्यूज हो जाते हैं कहां पे, इन वैकेंट साइट्स पे बैठने की कोशिश करते हैं. दैट मींस तभी इस पॉइंट का नाम रखा गया है डिफ्यूजन. दैट मींस diffusion of reactant species to the surface of catalyst, ठीक है. क्या हुआ यहां पे, diffusion of reactant species to the surface of catalyst पे बैठने की कोशिश करते हैं. नंबर सेकंड पॉइंट, it is adsorption. देख लीजिए, जब ये वहां पे पहुंच गई तो फिर क्या करेंगे, वहां पे एड्सॉर्प्शन हो जाएगा. किसके साथ, ये देखिए, ए एक रिएक्टेंट यहां आ गया, बी एड्सॉर्प्शन हो गया. एड्सॉर्प्शन आपको पता ही है कि एड्सॉर्प्शन क्या है, हम यहां पे लिखेंगे एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट. On the surface of catalyst, that means bonds बनाता है इनके साथ, किनके साथ, सरफेस वैकेंट साइट्स के साथ. ठीक है, यहां पे आ गया. तो दूसरा पॉइंट है एड्सॉर्प्शन. दैट मींस हेटेरोजेनस कैटलिस्ट में जो पहला पॉइंट है, ये जो मॉलिक्यूल्स है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ये डिफ्यूज हो जाते हैं सरफेस पे. एंड नंबर सेकंड क्या करते हैं, वहां पे ये एड्सॉर्प्शन हो जाता है इनका. नंबर थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड. देख लीजिए, मैंने पहले ही बोला था कि जो ये थ्योरी है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थ्योरीज. अब उसका पॉइंट भी आ गया. बोला जाता है कि उसके बाद क्या हो जाता है, ये इसके साथ एड्सॉर्प्शन तो हो गया, अब साथ साथ क्या हो जाता है, यहां पे ये सरफेस के साथ एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है. नंबर फोर्थ, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड जब बन गया तो आपको पता है कि ये इंटरमीडिएट कंपाउंड अनस्टेबल है. इट विल गेट डिकम्पोज्ड. दैट मींस नंबर फोर्थ स्टेप इज डिसॉर्प्शन. व्हाट इज डिसॉर्प्शन? दिस डिसॉर्प्शन इज अ रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन. ये बॉन्ड्स टूटने की कोशिश करते हैं. ठीक है, लेकिन ये दो आपस में मिल गए. ठीक है. एंड नंबर फिफ्थ, इट इज अगेन डिफ्यूजन. व्हाट डिफ्यूजन? पहला तो डिफ्यूजन हुआ था रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सरफेस पे. अब जो डिफ्यूजन होगा, प्रोडक्ट सरफेस से निकल के आएगा. दैट मींस रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट्स और आपका कैटलिस्ट वहां पे रिकवर हो गया. क्या हो गया? आपका कैटलिस्ट रिकवर हो गया वहां पे. ठीक है. देयर आर 5 पॉइंट्स ऑफ मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी. पहला पॉइंट क्या है कि गैस मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होते हैं सरफेस पे. दूसरा पॉइंट, फिर वहां पे एड्सॉर्प्शन होता है. तीसरा पॉइंट, इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाता है. चौथा पॉइंट, या इंटरमीडिएट कंपाउंड डिकम्पोज होता है. दैट मींस डिसॉर्प्शन. एंड फिफ्थ पॉइंट, ये जो वहां पे प्रोडक्ट्स बन गए, ये प्रोडक्ट्स वहां से रिमूव हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? वहां से रिमूव हो जाते हैं. ठीक है. advantage of मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी. देख लीजिए, इससे क्या निकल के आ रहा है. पहला पॉइंट तो ये निकल के आ रहा है कि जो आपका ये कैटलिस्ट जो आपका है, ये आपको रीजेनरेट होता है. क्या होता है? रीजेनरेट व्हेन द रिएक्शन इज ओवर एंड यू कैन यूज इट अगेन एंड अगेन. क्योंकि इसका
चेंजेस कुछ नहीं हुआ है, सेम अमाउंट, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, स्टेट चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, ठीक है। क्या बोला हमने, जो ये हमारा कैटलिस्ट है, इसके एडवांटेजेस और मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी के जो निकल के आता है कि यहाँ पे जो कैटलिस्ट है ये तो रिजनरेट होता ही होता है, एंड इसके कंपोजिशन भी सेम है, केमिकल कंपोजिशन एंड अमाउंट, दैट मींस यू कैन यूज इट अगेन एंड अगेन। एंड नंबर सेकंड पॉइंट, little amount of कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड। देख लीजिए, आपको कैटलिस्ट बहुत ज्यादा नहीं लेना है, आपको कैटलिस्ट बहुत कम लेना है। क्यों लेना है कम? क्योंकि ये तो फिर वापस आ जाता है, फिर आप दोबारा इसको रिएक्शन में यूज कर सकते हो। नंबर थर्ड पॉइंट, देयर आर सम सब्सटेंसेस जिनको हम पॉइजनस बोलते हैं, ये तो हमने पहले ही बोला था। देख लीजिए, वैकेंट साइट्स हमने देख ली कि सारा जो प्रोसेस, इट इज बिकॉज ऑफ दिस वैकेंट साइट्स। अगर ये वहां पे हो, फॉर एग्जांपल आर्सेनिक, ये क्या करेगा, इट विल ऑक्यूपाई दीज वैकेंट साइट्स, ये इन वैकेंट साइट्स को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। दैट मींस एडसॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम। जब एडसॉर्प्शन कम हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, कम, एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी क्या हो जाएगा, कम। That means it decreases the efficiency of catalyst. These were some points which we draw from modern adsorption theory. ठीक है, कल हम एंजाइम कैटलिस्ट पढ़ते हैं। Till then, अल्लाह हाफिज।